द्वारा बोध तद्वि विदधि विषय विषय यज्ञाय स्तोम रुद्राय दृशिकम। हे स्तवन द्वारा बोध प्राप्त करने वाले, उस प्रत्येक प्रजा में यज्ञ के योग्य के लिए प्रवेश विशेष रूप से प्रवेश करो। स्तोम है रुद्र के लिए दर्शनीय। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया। यहाँ पे अब अग्नि की विशेषता आ गई है एक्चुअल में। पहले वाले मंत्र, पहला वाला जो फुटनोट था उसमें तो स्तवन के और आपके जो बुद्धि का ज्ञान या आपके ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद के बारे में, स्तवन के बारे में बताया गया था। अब वापस हम अग्नि में आ गए कि जो आपका अग्नि है, आपका राज्य नायक है, आपका जो लीडर है, उसे अपनी प्रजा से, अपने लोगों के द्वारा, उन लोगों को यज्ञ के द्वारा, मतलब जो ऐसा इंसान जो कि अच्छे कर्म करता है वहां तक उसकी पहुंच होना चाहिए ताकि उनका यूज कर सके, उनकी हेल्प ले सके वो विश्व को श्रेष्ठ बनाने में या लोगों की हेल्प करने में। यहाँ पे यही वाली बात बोली गई है, उस प्रत्येक प्रजा में यज्ञ के योग्य के लिए विशेष रूप से प्रवेश करो। इस हेतु वह किस प्रकार प्रवेश करे इसकी योजना बनाकर उसे कार्यरूप में परिणित करना पड़ेगा। पंच महायज्ञों और सत्कर्मों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी सिलेक्शन की बात आ जाती है। जो आपका अग्नि है उसका काम है कि सिलेक्शन सही होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना है जो कि यज्ञ कर्मों में, यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ मतलब वैसे कर्म जो कि अच्छे कर्मों को यज्ञ बोलते हैं। तो पंच महायज्ञ जो है वो भी यज्ञ है, और जो भी आपके नॉर्मल अच्छे कर्मों का आप यज्ञ बोल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बहुत प्लेन हिंदी में, प्लेन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यज्ञ भाई श्रेष्ठतम कर्मम। यज्ञ मतलब जो श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है। और इसके अलावा फिर पंच यज्ञ होते हैं जो कि ब्रह्म यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ और जितने भी देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, सारे यज्ञ जो 5 यज्ञ ये तो है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम समझे यज्ञ मतलब अच्छे कर्मों को। तो आपको क्या करना है, अग्नि को क्या करना है, अग्नि को ऐसे लोगों का चयन करना है और उनको सही जगह से सही जगह पे उन्हें स्थापित करना, सही जगह पे बिठाना है। ताकि क्या हो, जैसे मैंने पहले भी इसके बात किया हुआ था, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि एक जो राजा होता है या जो एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होता है, वह अपनी जो वो बनाता है, क्या कैबिनेट बनाता है। तो उन कैबिनेट में वो बिल्कुल सही सॉलिड लोगों को उठा के लेके आता है, वहां सही लोगों को बिठाता है। क्यों बिठाता है? क्योंकि अगर अच्छे सॉलिड लोग वहां पे ऊपर बैठेंगे तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन का जो काम है आपका, अग्नि का सिलेक्शन का काम, वो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपको अपनी जो प्रजा है, अपनी प्रजा में ऐसे लोगों को उठा के लेके आना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है और अच्छी जगह पे बताना है ताकि लोगों की वो हेल्प कर सके, जिन लोगों के लिए यज्ञ कर्म जो है, यज्ञ कर्म करने में जो सही है, मतलब यज्ञ कर्म जो करते हैं। अल्टीमेटली ये इतना पोर्शन यहाँ पे इस बारे में बात किया गया है। उसके बारे में पहले भी बात कर लिया, तो उसको हम और डिटेल में यहाँ पे नहीं लेंगे। तीसरा फुटनोट है, स्तोम है रुद्र के लिए दर्शनीय। स्तोमम रुद्राय दृशिकम। आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र ईशान ब्रह्म परमात्मा से स्तोम भी करना होगा। यहाँ पे अब आ गई बात किसकी, आपकी स्तोम की। अब स्तोम का मतलब क्या, स्तोम मतलब जो आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं मन में कि हे ईश्वर मुझे ऐसा दे दे, या मेरा परिवार सुखी रहे, मैं स्वस्थ रहूं, जो भी आप ईश्वर से अपनी प्रार्थना करते हैं उसको आप स्तोम बोल सकते हैं, उसको स्तोम बोलते हैं एक्चुअली। इसको आपका जो वैदिक संस्कृति में शब्द का यूज किया गया स्तोम। तो स्तोम आपको करना है, स्तोम आपको हमेशा करना है, ईश्वर से हमेशा मांगते रहना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आप दुष्टों के हरण के लिए भी स्तोम करें। कई बार क्या होता है, हम पूरी तरह से, हम तो स्ट्रांग है मान लो, ऐसे हम बहुत स्ट्रांग, पिछले मंत्र में ये बात की गई थी कि हमें खुद कितना स्ट्रांग बनना है और दुष्टों का हरण कैसे करना है इसके लिए बनना है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एक युद्ध चल रहा है और वहां दुष्ट कहीं हावी हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं। पहले भी मैंने बोला कि युद्ध जब भी होते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक तरफा युद्ध होगा कि अगर आप सत्य के साथ हो, अगर आप धर्म के साथ हो तो आप इजीली जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, अधर्म का भी पक्ष आगे बढ़ता है, बैलेंस ऊपर नीचे चलता है युद्ध। तो जब भी अधर्म आगे बढ़ रहा है
या दुष्ट आगे बढ़ रहा है तो आपको दुष्ट के हरण के लिए ईशान से भी स्तोम करना है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, स्तोम से आपको एक बल की प्राप्ति होती है। जब आपको लगता है कि आप ईश्वर से ईशान से कुछ मांग रहे हैं तो आपको लगता है कि यार शायद ईश्वर मेरी बात सुनेगा और ये मेरे को मिलेगा। एक्चुअल में मिलता भी है। इंसान अगर सही तरीके से स्तोम करे, अगर अच्छे स्तोम करने के साथ साथ काम भी करे, कार्य भी करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और हम बैठे बैठे सिर्फ स्तोम कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ईशान कभी भी बैठे बैठे किसी को कुछ करने कुछ भी नहीं देता कि नहीं ठीक है लो भाई तुम्हें मिल गया, ये ऐसा नहीं होता। हमेशा जो कर्मठ रहता है उसको ही आपको उसकी प्राप्ति होती है, मतलब वो जो चीजें हो जाती है, इसको हम कई बार बोलते हैं लक या भाग्य बोलते हैं। तो लक फेवर्स ब्रेव बोलते हैं ना, ब्रेवरी जो होती है, ब्रेवरी को जो है अगर आप ब्रेव हैं तो ब्रेव होने के बाद ही आपको लक मिलेगा। क्योंकि अगर आप खुद अपना ब्रेवरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक आपका लक भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको खुद से पहले काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईश्वर ये बोल रहा है, ईशान ये बोल रहा है कि आपको आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र ईशान परब्रह्म परमात्मा से स्तोम भी करना होगा, ताकि स्पष्ट रूप से दुष्ट दलन लोगों को दिखाई दे। इससे अन्य दुष्टों का भी मनोबल क्षीण होगा। वे दुष्टतापूर्ण कार्यों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्तोमों का प्रदर्शन आवश्यक है। तो बात यही बोली जा रही है यहाँ पे कि आपको ऐसे स्तोम भी करना है, ऐसी प्रार्थना भी करनी है ईश्वर से कि अब दुष्टता समाप्त। जैसे कि आप देखेंगे जब त्रेता युग में दुष्टों ने एकदम हमारे ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर दिए थे तो वो स्तोम करा करते थे। देखिए अब सतयुग की बात है जी, सतयुग में आइए, सतयुग में बहुत अच्छे से समझ में आता है आपको। सतयुग में क्या करते थे, वो जितनी भी आपके ऋषि मुनि होते थे वो सीधे सीधे भगवान विष्णु की या भगवान शिव की इनके पास ही पहुंच जाया करते थे कि हमको ये भी काइंड ऑफ स्तोम बोल सकते हो, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना लेके पहुंच गए। तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अगर सीधे ईश्वर से कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने मन से ईश्वर को याद करके उससे स्तोम करें। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग इतने ज्यादा प्रभावशाली होते थे कि वो डायरेक्ट ही सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते थे और बोलते थे कि हे ईश्वर, ये विष्णु जी मुझे हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो फिर भगवान विष्णु कुछ तरीका निकालते थे, वो फिर एक अवतार लेते थे और वो लोग दुष्टों को समाप्त करते थे। तब वो स्तोमों के द्वारा उनका स्तोमों का एक्चुअल में सॉल्यूशन मिलता था। स्तोमों के द्वारा वो जो परेशानी थी उनका सॉल्यूशन मिल जाया करता। सिमिलरली हमें शांति के लिए, शांति स्थापित करने के, दुष्टों के दलन के लिए ईश्वर से स्तोम करना चाहिए। हमें चाहिए कि शांति स्थापित हो, शांति की स्तोम करना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि कभी भी विश्व में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, जब युद्ध होता है या कहीं भी होता है, तो हमें मन ही मन हमारा मन विचलित होता है। हम बोलते हैं यार काश शांति स्थापित हो जाए, सब कुछ सही। क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि कहीं पे कोई लड़ाई झगड़े ये सब चीजें चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि हमारा जो मन है, ईश्वर ने जो हमारा मन बनाया हुआ है वह शांति के हिसाब से बनाया है। वहां पर दुष्टता या जो ये सब चीजें जो काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि जितने भी दुनिया की जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, ये हमारा मन इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बना हुआ है। हमारा जो आत्मा है उन चीजों को इतनी इजिली एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए हम कहीं ना कहीं चाहते हैं शांति स्थापित हो। अपने घर भी अगर आप जाएंगे, अपने घर पे एकदम से आप सुबह से अपना काम करते हुए एकदम आप घर के अंदर पहुंचे, प्रवेश करे आपने, और आपको लगा घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा हुआ, ये सब मचा हुआ, तो आप पाएंगे यार शांति करो। सब लोग घर में समझाएंगे लोगों को, आप भाई शांत रहो, अपने को अच्छे से घर चलाना है, घर जीना, घर में अच्छे से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। सिमिलरली आपको ऐसे स्तोम करना है जिससे कि जो दुष्ट हैं, दुष्टों का दलन हो और एक शांति स्थापित हो। यहाँ पे यही बोला गया है कि हम शांतिवादी हैं किंतु दुष्टों के लिए कमजोर नहीं, अभी तो उन्हें रुलाने वाले हैं। इसलिए हम ये करते हैं कि ईश्वर की उपासना करके खुद भी स्ट्रांग बनते हैं और साथ ही साथ हम ईश्वर से इस बारे में प्रार्थना करते हैं कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों का सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और शांति स्थापित हो। तो ये जो मंत्र है, एक्चुअल में ये मंत्र में 3 अलग अलग बातों को एक साथ यहाँ पे लेके आया गया है। पहले तो स्तवन की बात की गई है कि स्तवन एक्चुअल में होता क्या है, उससे कैसे बुद्धि प्राप्त होती है, कैसे साइंटिफिक तरीके से स्तवन को किया जाना चाहिए, कैसे स्तवन के द्वारा आवृत्ति मिलानी चाहिए, इस बारे में बात की गई है। दूसरी बात की गई कि आपका जो अग्नि है, अग्नि को सही लोगों का चुनाव करना है जो कि यज्ञ कर्म करने में तत्पर है, आगे हैं, यज्ञ करने में, अच्छे कर्म करने में बढ़िया है। तो उन लोगों को अपने समाज में, उन लोगों को आगे बढ़ाना है, उन्हें स्थापित करना है, उनके द्वारा अच्छे समाज की स्थापना करनी है। और तीसरा कि अगर दुष्टता आगे बढ़ रही है
तो हमें खुद भी स्ट्रांग होने के साथ साथ ईश्वर से स्तोम करना है, ईश्वर से उपासना करनी, ईश्वर से प्रार्थना करने की शांति स्थापित हो। ये 3 चीजों के बारे में इस मंत्र में आपको बोला गया। हे स्तवन द्वारा बोध प्राप्त करने वाले, उस प्रत्येक प्रजा में यज्ञ के योग्य के लिए विशेष रूप से प्रवेश करो। स्तोम है रुद्र के लिए दर्शनीय। ओम जरा बोध तद्वी विदधि विषय विषय यज्ञाय स्तोम रुद्राय दृशिकम। ओम